कर मेडिटेशन, तो आप उसको बहुत ट्रस्टफुली कर रहे हो कि जैसे मुझे कुछ ना कुछ अनुभव करना है, बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना हो। क्योंकि मेडिटेशन जो प्रोसेस है वो लाइट होने का प्रोसेस है। अपने आप को जितना हो सकता उतना आप थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठिए, रिलैक्स करके बैठिए। और इसीलिए भी होता है कि कई बार होता है कि हमारी नींद वगैरह पूरी नहीं होती, या जब मेडिटेशन में बैठते तो शरीर को थोड़ा स्टिफ करके बैठते हैं, है ना। जैसे कई बार हम आसन लगा के बैठेंगे, स्ट्रेट होकर बैठेंगे, और फिर हमारा बॉडी पेन भी हो रहा है, लेकिन हम तो भी सोचते हैं कि हम तो ध्यान में बैठे हैं। तो इसलिए भी होता है कई बार। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है कि एक तो सिर दर्द इसलिए होता है कई बार कि हमको एक ही जगह बहुत लंबे समय तक फोकस करने की आदत नहीं है। और जब हम वो फोकस करते हैं तो कई बार हम जैसे आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, हमने ये नॉलेज के रूप में तो समझ लिया, लेकिन हम उसको फील करने के बदले बहुत ज्यादा सिर पे प्रेशर देते हैं कि मैं दो भ्रुकुटी के बीच में उसको कुछ फील करूं और महसूस करूं। तो एक्चुअली भैया ये नॉलेज है, एक समझ है कि आत्मा का निवास स्थान दो भ्रुकुटी के बीच है। लेकिन अभी आप जब मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो अभी आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करिए। आप ये फोकस करिए कि मैं पहले मेडिटेशन में ये स्टेप पार करूं कि मैं जब भी मेडिटेशन में बैठूं तो एक तो मेरी पोजीशन जो है बैठने की वो रिलैक्स हो। आप चाहे सोफे पे बैठो, चाहे पैर नीचे करके बैठो, पैर के नीचे या पैर लंबे करके बैठो, जैसे इजी हो, अपने शरीर को कंफर्टेबल करके बैठे। दूसरा, आप जब मेडिटेशन में बैठे तो ये रिलैक्स करें और पूरा ध्यान अपने सिर पे देने के बदले आप अपने विचार पे ध्यान दें कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मुझे अच्छे विचार सोचने हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे विचार है करती हूँ कि जैसे मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, मैं शांति और स्वधर्म वाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। या और आप कोई कार्य करते हुए तो मैं हर कार्य में सफल होने वाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स करिए। तो शुरू में मन के ऊपर ध्यान, आत्मा पे या भ्रुकुटी के बीच जबरदस्ती कंसंट्रेट करने के बदले आप रिलैक्स होकर के मन को ध्यान दीजिए। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर जो दूसरे मेडिटेशन सिखाते हैं तो उसमें ये प्रोसेस हमेशा फॉलो करते हैं कि जब भी ध्यान शुरू करते हैं तो वो एक एक अंग को रिलैक्स करते हैं कि पहले मेरे पाँव रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, मेरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। कैसे आप धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए अपने मस्तिष्क पर आइए और फिर वहां पर आप धीरे धीरे रिलैक्स होकर के ध्यान अपने विचारों पे दीजिए। लेकिन आंखों को कहीं पर भी स्थिर भी कर सकते हो, लेकिन नेचुरल रखें। जैसे कंटिन्यूस आंखें खुली रखनी है ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मल हम पलक झपकाते हुए किसी चीज को नॉर्मल देखते हैं वैसे देखिए। तो अपने आप धीरे धीरे आपका जो एक माइंड का स्ट्रेस है कि मेरे मन को थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाते हो, सिर दर्द होता है, तो वो नहीं होगा। और फिर यही प्रैक्टिस धीरे धीरे जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको मेडिटेशन में मजा आने लगेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे इस विधि को अपना करके मेडिटेशन के शुरुआती चरण में जब होते हैं, शुरुआती एट द बिगिनिंग, हम किस तरह से किन बातों का ध्यान रखें। तो निश्चित तौर पर जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, युवा साथी जितने भी जुड़े हैं, निश्चित तौर पर उन्हें इससे सहायता मिलेगी। तो जो भाई बहन देरी से जुड़े हैं उन्हें बता दें, आज हम लाइव आप सबसे मिल रहे हैं। कोई भी सवाल आपके मन में हो, भले वो राजयोग मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से जुड़ा हुआ हो, मुंबई से पारुल दीदी आज हमारे साथ जुड़े हैं। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप जो हाथ उठाने का ऑप्शन ब्लू रंग का दिख रहा होगा आपको बीच में, तो
उसको दबाएँ, हमें पता लगेगा आप सवाल पूछना चाहते हैं, हम आपका माइक ऑन करेंगे और आप अपना सवाल पूछ पाएँगे। अगला सवाल पूछना चाहते हैं, हैश एम्परसैंड हैश जो हैश से जिनका नाम है, जो भी भाई या बहन है, वो अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। जी, ओम शांति। बताएँ अपना नाम और आप सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ विनीत। जी, विनीत जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मतलब मैं बिगिनर हूँ मेडिटेशन के लिए, तो जी, यार मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। ओके। तो दीदी उनका सवाल है कि अभी शुरू-शुरू ही में ही है, मेडिटेशन अभी सीखना शुरू किया है, एकाग्रता नहीं हो पा रही है। तो काफ़ी हमारे साथ युवा हैं जो कुछ हैं जिन्होंने 5-6 दिन ही हुए हैं ग्रुप में और हो सकता है सारी वीडियो भी वो उन्होंने नहीं देखी हो। उन्होंने हो सकता है 1 या 2 दिन ही देखा हो। वो क्या करें? जो बिल्कुल नए हैं और जिन्हें कहें तो वो एबीसी ही सीख रहे हैं अभी तक, एबीसीडी सीख रहे हैं अभी तक। पूरी अल्फ़ाबेट अभी तक वो नहीं सीखे हैं। क्या करें वो, जिससे कि मेडिटेशन में उनको आगे फ़ायदा भी मिले, वो चल भी पाएँ और इसका जितना फ़ायदा लेना चाहिए, मेहनत भी कर रहे हैं, तो पूरा फ़ायदा मिले, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखें, ख़ासकर जब वो मेडिटेशन के बिल्कुल बिगिनिंग में है, बिल्कुल शुरुआत में है? पारुल दीदी बताएँ। जी, जैसे भैया ने पूछा ना कि मेडिटेशन में कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, तो मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना ये बहुत बेसिक लेवल है और ये तुरंत इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमने अब तक कभी अपने जीवन के अंदर मन को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, आप जब उससे मिलते मिलते फैमिलियर हो जाते हो ना, तो वो छोटा बच्चा तुरंत आपकी गोद में आ जाता है, कंफर्टेबल फील करता है, वो आपके साथ खेलता है, आपके साथ हंसता है। लेकिन जब तक वो आपसे फील नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, तो आपने देखा होगा कि वो छोटा बच्चा, अगर आप उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश करोगे तो वो बच्चा रोने लगेगा, आपसे छूटने की कोशिश करेगा। तो हमारा मन जो है ना, वो वैसे ही छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा क्या करता है कि जब जब आप उसको जबरदस्ती, इतने समय तक आपने कभी उसको मन को शांत नहीं किया, मन को कभी एकाग्र होके नहीं बिठाया और अब अचानक आप उसको एकाग्र होने के लिए कहोगे, तो ये मन का बच्चा क्या करता है, थोड़ा रोने लगता है, कंटाला करने लगता है, कहीं दूर भागने लगता है, ख्याली पुलाव बनाने लगेगा या वो बातें सोचेगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी, ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है। तो आप उसको धीरे धीरे मन के साथ बातें करो, काउंसलिंग करो। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो पहले आप अपना दर्द होता है, अपनी बीमारी उनको सुनाते हो, फिर वो जो कहते हैं वो सुनते हो। वैसे ही आप डॉक्टर के पास जैसे जाते हो, तो वैसे आप सोचो कि मैं मेरे मन का डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे मन के पीछे नहीं भागना है। तो मन जो सोचता है या जो बोलता है, आप ये करो कि आप मन को पहले समझा दो कि देखो हम 10 मिनट बैठने वाले हैं, तो 10 मिनट कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। हम 10 मिनट बैठेंगे, बस 10 मिनट मुझे सारा ध्यान अपने आप पर फोकस करना है और मुझे 10 मिनट अच्छे विचार करते हुए बैठना है बस। और जो विचार आपको अच्छे लगते हो, कमेंट्री के, मेडिटेशन के, है ना, जैसे विवेक भाई ने इस ग्रुप में बहुत अच्छे वीडियोस वगैरह भेजते हैं, बहुत अच्छे, वो खास करके वो मेडिटेशन सॉन्ग्स भेजती हैं, तो आप वो सॉन्ग्स है या थोड़ा थॉट्स है, तो जो आपको थॉट्स अच्छे लगते हैं ना, वो नोट डाउन कर ले या वो कमेंट्री आप वो पिन कर दे। वो पिन करके फिर आप क्या करो कि 10 मिनट उस कमेंट्री को महसूस करो या वो विचार को आप याद करो। तो धीरे धीरे आपका वो कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन आप अगर डायरेक्टली सोचेंगे कि मैं आधा घंटा मेडिटेशन में बैठूं और मेरा ध्यान बिल्कुल लगे और कहीं बाहर भटके नहीं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमने कभी जीवन में वो आदत नहीं है। तो कैलकुलेट करिए,
अपने अगर आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं या 20 साल के हैं, तो आपने अभी तक 20 साल के अंदर कभी एक जगह ध्यान से बैठे नहीं, मन को बैठना नहीं सिखा, और आप 4 दिन अभी अटेंड कर रहे, 7 दिन से अटेंड कर रहे, और अब 7 दिन से अटेंड करके आप तुरंत उसको बैठना सिखाएंगे, तो उसको भी थोड़ा सा आदत लगेगी ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो आप 2 मिनट 5 मिनट से शुरुआत करिए कि पूरे दिन में 5-5 मिनट बैठिए, और 5-5 मिनट या 2-2 मिनट भी बैठिए, जैसे पानी का ग्लास लेके बैठे, और आपको पता पानी का ग्लास मुझे शांति से पीने में 2 मिनट लगेगा, तो आप 2 मिनट मेडिटेशन करते हुए पी सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जो यहाँ मेडिटेशन खाते हैं, उसकी ये सबसे अच्छी चीज है कि ये हम चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ कर के जो मेडिटेशन करना है तो वो हमारा बिगिनिंग का स्टेज है, कि जिस स्टेज में हम मन को थोड़ा सा अपने आप से फैमिलियर करें, कि मन को थोड़ा सा हम अपने आप से मिलाएं कि मैं क्या मेरे जीवन के लिए चाहती हूँ, मैं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या चाहती हूँ, लेकिन मन के लेवल पर। बाहर की दुनिया में तो हम बहुत पाने की चाह रखते और कोशिश करते हैं, उसके पीछे भाग रहे, लेकिन मन के लेवल पर मैं अपने मन को कैसा देखना चाहती हूँ, जब ये मेरे माइंड में क्लियर होगा, तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया कि किस तरह से मन को शुरुआती, जब बिगिनिंग में है, हम शुरुआती चरण में हैं, तो उस समय किस तरह से मन को समझाएं, और एक जैसे छोटा बच्चा होता है उसको समझाते हैं, वैसे ही मन को भी समझाएं, तो निश्चित तौर पर वो हमारी बात मानेगा। तो अगला सवाल पूछना चाहते हैं, सीमा बहन हमारे साथ हैं। जी सीमा जी, पूछिए अपना सवाल। ओम शांति सिस्टर एंड ब्रदर। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ हो जाएगी तो मैं बहुत उसके बारे में सोचती रहूँगी पूरा दिन। तो इससे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है मेरी लाइफ में। तो इसको कैसे स्टॉप करें? हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? जी दीदी, बताएं बिल्कुल, क्योंकि ये काफी युवाओं का एक आज बड़ी समस्या है कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें या ओवर थिंकिंग से कैसे निजात पाएं। तो दीदी आप बताएं। ओम शांति सिस्टर। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको खुद ये रियलाइज हो रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि नहीं तो कई लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता है कि ओवर थिंकिंग भी हमारा हो रहा है, और जब वो रियलाइज नहीं होता है तभी धीरे 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 वो चीज डिप्रेशन तक चली जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये रियलाइज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये रियलाइज भी हो रहा है कि उससे काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि आपका ओवर थिंकिंग किस बात के लिए होता है ना। जैसे पूरे दिन हमारा ओवर थिंकिंग नहीं होता है, लेकिन अगर स्पेशली किसी व्यक्ति के साथ मेरा ज्यादा अटैचमेंट है और वो व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरा ओवर थिंकिंग होता है। कई बार जैसे ऑफिस का ऐसा माहौल होता है या कॉलेज स्कूल का ऐसा माहौल होता है तो मेरा ओवर थिंकिंग ज्यादा होता है। या घर का ऐसा माहौल है, जैसे मैं बाहर रहूंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पे आऊंगी और घर में समझो मम्मी को या घर को माहौल को देखूंगी तो मेरा ओवर थिंकिंग हो जाता है। तो पहले तो ये नोट करें कि किस चीज को लेकर आपका ओवर थिंकिंग है। फिर सेकंड स्टेप ये करिए कि जिस चीज के लिए ओवर थिंकिंग है आप उसको भी चेक करें कि उसमें कौन सी नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण ओवर थिंकिंग है। कि जैसे कई बार होता है कि वैसे ओवर थिंकिंग नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या है या मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई वीकनेस है, कि जिस वीकनेस के कारण ओवर थिंकिंग है। सामने वाला तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लाइट है, वो मेरे लिए अच्छा सपोर्टिव है या कोऑपरेटिव है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा डाउट है, मेरे अंदर थोड़ा ईर्ष्या है, इसलिए उसकी पॉजिटिविटी या सपोर्ट भी मुझे कई बार नेगेटिव लगता है, इसलिए भी मेरा ओवर थिंकिंग होता है और मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ चीजों को।
और फिर मुझे रियलाइज होता है कि अरे जाने दो, वो तो अच्छा ही कर रहा था, मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा था। लेकिन कहीं कॉम्प्लिकेटेड होकर के या नेगेटिव रिएक्शन देके फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर है कि आप जैसे सबसे पहले अपने आप को ये डील करें, अपने आप को समझाएं और अपने आप को चेक करें कि मेरा किस चीज के लिए ओवर थिंकिंग है और वो किस चीज को लेकर के है, या वो ख्याली पुलाव या कोई नेगेटिविटी को लेकर के नहीं है ना, मेरी वीकनेस को लेकर। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर चेक करेंगे तो उसमें सबका दोष लगेगा, दूसरे का ही दोष लगेगा। लेकिन देखिए, ओवर थिंकिंग मेरी हो रही है, सामने वाला उससे अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगर मुझे ही अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि मेरी लाइफ उससे कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो मुझे जिस चीज के कारण मेरी ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे उस चीज से, उस माहौल से अपने आप को थोड़ा डिटैच करना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है ना। तो अभी जब गाड़ी स्पीड में जा रही है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसका काम एक ही कर सकता है, ड्राइवर। अब भले 100 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हो, 10 लोग बैठे हो, लेकिन उस स्पीड को कंट्रोल करने का काम तो ड्राइवर ही कर सकता है। तो वो ड्राइवर मैं खुद ही हूँ। तो वो मैं खुद हूँ, तो मुझे क्या करना है कि मेरी गाड़ी अगर स्पीड में जा रही है तो मुझे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाने। तो ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं है कि मन को कंट्रोल करना है या मन को दबाना है, लेकिन मुझे ये चेक करना और देखना है कि कहीं ना कहीं मैं अपने मन को थोड़ा काउंसलिंग करके आऊं। अगर वो ईर्ष्या है तो ईर्ष्या से मैं अपने आप को चेक करूं कि मुझे अपने आप को, मैं जो अपना दे रही हूँ बेस्ट दे रही हूँ। अगर किसी रिलेशंस को लेकर के है तो उस रिलेशंस में अपने पॉजिटिव एफर्ट डालने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आपका ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाए। तो ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर आपको चेक करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में थोड़ा सा शांति से बैठ करके अपने आप को एनालाइज करिए कि मुझे कहाँ अपने आप को चेंज लाना है, जहाँ पर मैं अगर चेंज लाऊंगी तो मेरा अपने आप जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में आने लगेगी। और नहीं हो रहा है तो भी आप किसी ना किसी से, अपने आप से या किसी आप जो बड़े होते हैं उनसे भी एक काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग का रीजन कहीं ना कहीं आपके मन में छुपा है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वीकनेस है या कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं ईगो है, और फिर उसका इलाज आप करिए। जी दीदी, निश्चित तौर पर आपने सारे पहलुओं को कवर किया है और बहन को उनके सवाल का जवाब मिला होगा। निश्चित तौर पर ये खुद की ही चेकिंग करनी है, कहाँ कारण क्या रह रहा है वो चेक करना है, क्यों ये ओवर थिंकिंग हो रही है। और निश्चित तौर पर अगर पता लग जाएगा कि कहाँ, किस कारण से ये बात आ रही है, किस बात से इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं, तो उसका समाधान भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे भाई बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस समय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, आप ब्रह्मा कुमारी के द्वारा 7 डेज राजयोग मेडिटेशन कोर्स आप सीख रहे हैं। और अगला सवाल, जो भी भाई बहन सवाल पूछना चाहते हैं, हालांकि घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 9:30 तक हमारा आज का प्लान है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जिनके सवाल आज नहीं ले पाएंगे उनके सवाल हम कल भी लेंगे। बाकी हमें मैसेज भेजकर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अगला सवाल पूछना चाहते हैं, मनजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। जी मनजीत सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। वो अपना सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। कविता बहन हमारे साथ है। जी कविता जी, पूछिए अपना सवाल। माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूं। कुछ टाइम पहले 6-7 महीने पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से बहुत अकेला फील होता है।
और घर में सब लोग हैं, सपोर्टिव हैं, बट कभी-कभी बहुत अकेला फ़ील होता है और मन में ये होता है कि सुसाइड कर लूँ, नहीं रहना है, बहुत अकेला फ़ील हो रहा है और जीने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लग रहा है। और कोई थोड़ी-सी भी बात बोल देता है, तो मम्मी से रिलेटेड करके बहुत रोने का मन होता है। लगता है कि मम्मी थी तो ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मन में बहुत नेगेटिव चीज़ें चलती हैं और सुसाइड करने का मन होता है। इससे कैसे उबर सकते हैं? बेन आपके ब्रदर सिस्टर है? जी दीदी हैं, बट सब लोग साथ में नहीं रहते हैं, अपने काम की वजह से अदर सिटीज़ में रहते हैं। तो आप मैरिड है या अनमैरिड है? नहीं दीदी, अनमैरिड है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर ओके, ओके, ओके। रही हूँ। तो ब्रदर सिस्टर वगैरह सारे अलग रहते हैं क्या? जी, मेरे से बड़े हैं सारे भाई, तो अपने जॉब की हम्म, वजह से विद फैमिली अदर सिटी में रहते हैं। एक भाई भाभी हम लोग के साथ रहते हैं, उनसे भी कोई बहुत अच्छा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब अपनी बात हम किसी से कह नहीं पाते हैं अपने घर में। ओके, ओके। फिर आप ये कर सकते हो कि बहुत अच्छे समय पे आपको देखो ये नॉलेज मिली है, क्योंकि ये हुँ, नॉलेज जो है, अगर आप इसको अच्छे से आपके नजदीक में जहाँ सेवा केंद्र हो और आप वो सेवा केंद्र जी, पे जाकर के अगर ये नॉलेज को और ये 7 डेज कोर्स को अगर आप करोगे, तो जी, रियली आप ये फील करोगे कि हमारा सच्चा सच्चा जो कनेक्शन है वो परमात्मा से है। जैसे एक फिल्म हाँ, एक्टर होता है ना, फिल्म एक्टर कैसे जी, एक रोल करता है। देखो आप 3 घंटे की एक फिल्म के लिए वो कितने साल तक वो लोग साथ में रहते हैं, शूट करते हैं। उसमें कोई माँ का रोल करता है, कोई भाई बहन का रोल करता है, कोई हस्बैंड वाइफ के रोल करते हैं। तो उनको पता होता है कि हम हस्बैंड वाइफ है, वो सिर्फ कैमरे के सामने है, लेकिन रियल लाइफ में मेरी ये माँ है, मेरा ये भाई है, हम ये हैं, हम सिर्फ फ्रेंड हैं, या हम सिर्फ कैमरे के सामने भाई बहन हैं। तो उनको पता होता है और इसीलिए वो उस रोल से अटैच नहीं हो जाते। वैसे ही ये जो शरीर है और शरीर के जो रोल हमें मिले हैं, तो उसमें जी, माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पार्ट होता है। और आप माँ से अटैच हैं, तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे ना आपके कारण कभी भी माँ दुखी हो। नहीं, अभी भी जहाँ पर मम्मी गई है, मम्मी ने जहाँ पर भी जन्म लिया है, या दुनिया में जिस भी कोने में वो मम्मी है, वो कहीं ना कहीं अभी भी वो आपकी फीलिंग्स को महसूस करती है। तो जब आप नेगेटिव सोचते हो, तो वो खुश नहीं रह सकती है। और सच्चे अर्थ में अगर आपने मम्मी से जो लिया है, जो मम्मी से पालना ली, प्यार लिया है और उसका रिटर्न आपको देना है, तो वो यही दे सकते हो आप। अभी अपने आप को स्ट्रांग बना, और वो स्ट्रांग बनाने के लिए आप सबसे अच्छा सहारा परमात्मा के साथ कनेक्ट करो। इसलिए आप देखो भगवान को कहते हैं परमात्मा, हम कहते हैं परमात्मा, तो परमात्मा में माँ जो है वो समाई हुई है। और आप जब परमात्मा को माँ बना करके जब मेडिटेशन में अपने दिल की बात आप उनको कहोगे, और अगर आपको इतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और आप उनसे मन से नहीं कह पाते हो, तो आप लेटर लिखो। जैसे मैसेज लिखते हैं वैसे आप लेटर लिखो, मैसेज लिखो। भले वो मैसेज किसी को फॉरवर्ड नहीं करो, या नोट्स में लिखो, या कागज पेन लेकर के। आप स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा है कि आपको लिखने की हैबिट तो होगी, तो आप लेटर के रूप में परमात्मा को लिखो लेटर। आप जो जो फील करते हो, जो जो लगता है, और आप खुद महसूस करना कि वो परमात्मा कैसे उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा ही देंगे वो, है ना। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि कभी सुसाइड करने का मन होता है, तो हमेशा ये चीज याद रखो कि हमारा जीवन जो है वो बहुत 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 वैल्यूएबल है। देखो जाने वाले तो इस दुनिया से गए, और हम उसको रोक भी नहीं सकते। जब एक माली होता है ना, एक माली भी पौधा जब फूल पे जब गार्डन में एक पौधा उगाता है, तो उसको पता होता है कि अगर ये फूल खिलेगा तो कभी ना कभी ये फूल मुरझाएगा भी,
क्योंकि उसके खिलने की एक सीमा है। वैसे ही इस दुनिया में जिन जिन को जीवन मिला है, कहीं ना कहीं उनके मृत्यु की एक सीमा फिक्स्ड है। तो मेरी भी सीमा फिक्स्ड है, लेकिन मुझे समय के पहले अगर मैं समझो मृत्यु को लाती भी हूँ, तो उसमें नुकसान मेरा ही है ना। जैसे आप स्टूडेंट हो तो अच्छे से समझ सकते हो कि बोर्ड एग्जाम जो लास्ट में साल के अंत में होती है, बोर्ड एग्जाम सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, वही बोर्ड एग्जाम अगर थोड़ा सा 4-5 महीने पहले ले ले तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। नहीं। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और 4-5 महीना पहले अचानक ले ले, तो उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे? नहीं, नहीं ले नुकसान सर। मेरा ही होगा। सेम वे वैसे ही हमारे जीवन की परीक्षा है। तो इस जीवन की परीक्षा में जो हमारे जीवन का अंत 4-5 साल, 10-15 साल, 20 साल के बाद है, और अगर वो अंत आप आज लेकर आओगे, तो उसमें हम अच्छे मार्क्स नहीं कमा सकते। और यहाँ हमारे अच्छे मार्क्स और अच्छी दुआएं हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, भले वो जो भी हो, नॉट नेसेसरी कि हमारे खून के रिश्ते ही हो। आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आप जिनके साथ उठते बैठते हो, वो सब भी हो सकते। तो उनके साथ जितना अच्छा आप व्यवहार कर सकते हो, उनसे जितना खुशियां ले सकते हो, उनको जितनी खुशियां दे सकते हो, वही सबसे बड़ी आपकी कमाई है, और वही आपको सबसे अच्छा मदद करेगा, है ना। तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले जब भी मम्मी की याद आती है, तो आप मम्मी को बहुत बहुत थैंक्स करो। आपको जो जो उसने दिया, जो जो उसने सिखाया, जीवन में इतना पाँव पे खड़ा किया, उसके लिए। और दूसरा, मम्मी को सिर्फ थैंक्स नहीं करो, मम्मी को थैंक्स करते हुए भगवान को थैंक्स करो कि इतनी अच्छी मम्मी का पार्ट आपके जीवन के अंदर इतने सालों तक अभी तक रहा। और उस समय याद करो, दुनिया में कई ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं जिनको तो जन्म से ही माँ बाप का सहारा नहीं मिलता है। तो फिर तो आप कितने लकी हो, है ना। तो उसके जी लिए दीदी। परमात्मा को थैंक्स करो, और मम्मी को भी थैंक्स करो। तो आपको कभी फील नहीं होगा कि आप उनके, वो अभी आपके जीवन में नहीं है, और आपके जीवन में वो हमेशा है। आप कभी झाड़ू भी निकाल रहे हो ना, तो याद करो मम्मी ने मुझे ऐसे सिखाया। कभी आप खाना बनाते हो, याद करो ये मम्मी ने मुझे ऐसे सिखाया। तो मम्मी कहाँ पर गई, कहाँ है? आपके साथ ही तो है, आपके कर्मों में, हर कर्मों में, शिक्षा में वो आपके साथ है ना। जी दीदी। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पर काफ़ी सारे युवा जुड़े हुए हैं, बहुत गहरी बात थी। जीवन में चलते चलते ऐसी समस्या आ सकती है, कभी भी जीवन की आखिरी घड़ी आ सकती है, वो खुद की भी आ सकती है और हमारे निकटतम जो संबंधी हैं परिवार में, जो हमारे चहेते हैं, उनकी भी आ सकती है। तो उस समय कैसे खुद को संतुलित रखें, खुद को स्टेबल रखें और आगे जीवन में बढ़ें, तो ये बहुत ज़रूरी बात थी। और उम्मीद है जितने भी युवा जुड़े हैं सब ने इसको सुना होगा, क्योंकि ये चीज़ कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं भरा जीवन रहता है। लेकिन जब परमात्मा पिता हमारे साथ हैं, तो वो बिल्कुल आसान हो जाती है वो राह। और राजयोग से हमें यही सीखने को मिलता है कि किस तरह से हम ऐसी जो चुनौतियाँ हमारे जीवन में आती हैं, उनको आसानी से पार करें। तो ये आज हमारा परम सौभाग्य रहा कि मुंबई से पारुल दीदी आज हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए। आज हम लाइव थे आप सभी के ही सवालों के जवाब देने के लिए। अब देख रहे हैं हम कि काफ़ी भाई-बहन अभी भी सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन समय का इशारा, जो घड़ी इशारा कर रही है, हम और ज़्यादा सवाल आज नहीं ले पाएँगे। हम इसकी रिकॉर्डिंग, जो भाई-बहन देरी से जुड़े हैं उन्हें बता दें, इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप सबके साथ शेयर की जाएगी। आप तुरंत अभी 2 मिनट में ही हम शेयर कर देंगे। आप ज़रूर रिकॉर्डिंग को सुनें। और मेडिटेशन कोर्स जो 1 तारीख से चला था, हो सकता है आपने सारे वीडियो नहीं देखे हों, तो आप वो वीडियो देख लें, पीछे जाकर भी देख सकते हैं। और आगे अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, 3-4 दिन और अभी कोर्स का कंटेंट आएगा बेसिक कोर्स का। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं, हर बार की तरह आपको बता दें कि आप अपने पास के निकट के ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर पे जाके अगर ये कोर्स करेंगे, तो और भी ज़्यादा आप इसको अच्छे से समझ पाएँगे। वहाँ मेडिटेशन का काफ़ी सुंदर वाइब्रेशन भी होते हैं,
वायुमंडल भी उतना सकारात्मक होता है, सकारात्मक ऊर्जा का सुंदर संचार होता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ आपको ये चीज़ सीख पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल में जाके पढ़ाई करना, एक घर पे पढ़ाई करना, दोनों में फ़र्क रहता है, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना फ़र्क रहता है। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और पारुल दीदी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी जितने भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये कोर्स अच्छे से करिए, कल भी हम आपके साथ लाइव रहेंगे इसी समय रात को 9 बजे। कोई भी सवाल है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके साथ एक आईडी शेयर करेंगे, आप उसके ऊपर अपने सवाल पूछ भी सकते हैं, हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो हम आपको वहाँ भी आपके सवालों के जवाब देंगे और आप कल लाइव जुड़े हमारे साथ रात को 9 बजे, 9 से साढ़े 9 बजे तक हम कल भी आपके साथ रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। और रिकॉर्डिंग अभी हम शेयर कर रहे हैं 2 मिनट में। तो पूरा करने से पहले 2 मिनट परमात्मा पिता को हम धन्यवाद देंगे और उनकी याद में हम, क्योंकि जब परमात्मा की याद में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या पूरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर और भी हमें सफलता में इजाफा मिलता है और मन में एक सुंदर विचारों का सुंदर सरोवर बहता है। तो इसी के साथ हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।